सीधी में जो दुर्घटना हुई है उसका जिम्मा तुलसी सिलावट जी को सौंपा था। मध्य प्रदेश सरकार में सिंचाई मंत्री है, लेकिन मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया। अभी अभी सीधी से लौटकर आए, सीधी के क्या हालात है। मेरे साथ है तुलसी सिलावट जी, स्वागत है आपका। लेकिन तुलसी भाई, क्या कहेंगे, किस तरह से ये हुआ आखिर? मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सुबह आने के बाद एक तो मैं मुख्यमंत्री जी की सजगता को, उनकी सरलता को, पल पल की एक एक पल की खबर हर अधिकारी से ले रहे थे और हम लोगों को बुलाकर तुरंत निर्देश दिए, रीवा भेजा स्टेट प्लेन से। ये वाकई में मध्य प्रदेश के दिल और दिमाग को झकोर देने वाली घटना थी। कुछ बच्चे एग्जाम देने सीधी से सतना जा रहे थे, एक बस का झोंका आया, वो नहर में चली गई। लगभग अभी 50-100 मिल चुके हैं और आज शब्द नहीं है इस करुणा पे, इस घटना पे बोलने के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक जो एक कष्ट उस परिवार की माँ को होता, वही कष्ट मुख्यमंत्री को था। जो पीड़ा एक पिता को होती है, वो पीड़ा हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी को थी। हर राहत के रूप में 5-5 लाख रुपए दिए और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से 2-2 लाख रुपए दिए। और उन्होंने ये भी कहा जो 100 आ गए हैं उनको संस्कार, दाह संस्कार होता है। सरकार की तरफ से 10-10 हज़ार रुपये दिए। और जो कल 4700 निकाले जाके आज सुबह 50-100 हो चुके, 200-300 की और जो युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। पर सबकी मुख्यमंत्री की भी इच्छा है, उनकी भी मंशा है कि इस प्रकार की दुखद घटनाएं हमारे मध्य प्रदेश में नहीं हो। आज मुख्यमंत्री स्वयं जा रहे हैं सीधी। ये इस बात का संदेश देता है कि मुख्यमंत्री के दिल और दिमाग में इस घटना का कितना प्रभाव पड़ा है। हाँ, ये लेकिन तुलसी भाई, जब आप वहां पहुंचे तो आखिर कहाँ गड़बड़ हुई? क्या देखा आपने वहां देखकर? क्या आपको लग रहा है कि कहीं कोई एक तो बस पुरानी जो संख्या निर्धारित है उससे डबल बैठे थे और सिंगल रोड था और एक झोंका, मतलब कोई क्रॉसिंग के समय क्रॉस हुआ और बस ऐसी हुई और नहर में गिर गई। और मैं कहता हूँ कि आला अफसरों ने, कमिश्नर से लेके कलेक्टर से लेकर सारे लोग लगे रहे थे। हमारे साथ पटेल साहब मंत्री जी भी थे, सांसद जी भी थी, विधायक जी भी थे, भाजपा के अध्यक्ष भी थे, सब लोगों ने। और एक बच्ची उसने तैर कर, उसके भाई ने वाकई में एक बहादुरी का काम किया। कम से कम उसने, बच्ची ने 2 को बचाया, उसके भाई ने 3 को। 7 लोग जो तैर के निकले हैं उसमें बड़ी भूमिका थी। मैं और ऐसे संकट के समय मध्य प्रदेश की सरकार सारे उन परिवारों के साथ एक चट्टान की तरह खड़ी है। लेकिन आपने एक बड़ी बात कही है कि बस कंडम हो रही थी, उसके बाद वो सड़क पर दौड़ रही थी। सरकार आपकी है, ये सवाल भी खड़ा होगा, एक बड़ा सवाल। अभी उच्च स्तरीय जांच मुख्यमंत्री जी ने की है। जो कमियां जिस घटना के कारण जो आएगा सामने, हर बिंदु पर इस पे समीक्षा की जाएगी और जो भी व्यक्ति इस घटना में दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपकी सरकार विकास का काम लगातार करती है, विकास के रोड मैप पर आप तैयार कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ विकास के नाम पर, यानी सड़क लंबे समय से मांग चल रही थी, यदि वो सड़क होती गड्ढों वाली हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन घटनाओं पर कभी राजनीति नहीं करती। वर्षों से वहाँ किसका राज रहा है। पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने इस संकट के दौर में, इस महामारी में, कोरोना वायरस में, जब पूरा विश्व बड़ी बीमारी से, हमारा देश, हमारा मध्य प्रदेश एक कोविड से जूझ रहा हो, ऐसे समय किसानों की समस्या का समाधान करना, बेटियों की समस्या का समाधान करना, और सबसे बड़ी चुनौती थी इस कोरोना वायरस में हर व्यक्ति को इलाज समय पे मिले, उनकी जान माल की रक्षा करना। और मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी हर क्षेत्र के विकास में, चाहे सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, किसानों की फसल बीमा के देने की बात हो, किसानों की सम्मान निधि की बात हो, किसानों की फसल को खरीदने की बात हो। आपको पता है कोरोना काल में 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं जो खरीदा है समर्थन मूल्य पर,
पूरे देश में किसी ने नहीं, पहले नंबर पर मध्य लेकिन प्रदेश वहाँ था। जो विकास की कमी है, क्या उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने आप नहीं, लोग से कहा कि तत्काल इस पर काम किया जाए? मुख्यमंत्री जी स्वयं चिंतित हैं, गंभीर हैं और वो स्वयं आज जा रहे हैं। उन लोग की करुणा स्थिति बड़ी बुरी रही होगी जब आप लोग परिजनों से मिले। मैं कहता हूँ ना, कोई शब्द हमारे पास नहीं है। एक बेटी के साथ उसका भाई आया था, वो बिछड़ गया। वो बहन की हालत, उस माँ की हालत, उस भाई की हालत, उस बेटी की हालत देखते नहीं बनती थी। ये पीड़ा पूरे मध्य प्रदेश की सरकार को भी महसूस हुई, इसीलिए तुरंत मुख्यमंत्री जी ने आप हमें लोग एक उन्हें जनप्रतिनिधि है और मंत्री भी है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो क्या मन पीड़ा से भर जाता है? मन भी पीड़ित हुआ, कष्ट भी हुआ और मैंने कहा ना कि दिल और दिमाग को झकोर देता है, तोड़ देता है। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे हमारे मध्य प्रदेश, हमारा राष्ट्र में ऐसी घटनाएं ना हो। चलिए, ये थे तुलसी सिलावट जी जो मौके से अभी लौटे हैं और खुद मान रहे हैं कि कुछ कमियां जरूर वहां पर रही है, लेकिन जो कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री भी वहां पहुंच रहे हैं, पर जब बात होती है वहां के स्थिति को देखकर तो रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना थी, जैसा आप बता रहे हैं। और इंसान आप भी है, इंसान हम भी है, जब ऐसी घटना देखते तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर सबक यही है कि इनसे कुछ सीखना पड़ेगा। विकास की बात करते तो विकास वहां भी देखना पड़ेगा। यदि आप सड़क पर परिवहन के द्वारा बसें दौड़ाते तो उन बसों को भी दौड़ना पड़ेगा लाइसेंस देने से पहले। कुछ सवाल है जिनका जवाब भी सरकार के पास है। विपिन के साथ मनोज सनिया, N24 भोपाल।